बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हम जिस दौर के अंदर जी रहे हैं, ये दौर हमेशा की तरह या शायद उससे कहीं ज़्यादा मादा परस्ती का, मटीरियलिज़म का दौर है। और ये जो मादा परस्ती है, ये जो मटीरियलिज़म है, इस दौर के अंदर जीने के लिए एक इंसान को बहुत सारे मादी वसाइल की तमन्ना रहती है। पहले से कहीं ज़्यादा एक इंसान की जो डिपेंडेंस है, उसका जो इन्हिसार है, वो उसके रुपए पैसे के ऊपर है। बेशुमार गैजेट्स अवेलेबल हैं, बेशुमार सहूलियात मैसर हैं, और वो तमाम तर चीज़ें जो है ख़रीदी जा सकती हैं पैसा लगा के। तो इसलिए पैसे की अहमियत जो है वो बेपनाह बढ़ गई है, और हर कोई चाहता है कि वो पैसा कमाए, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इकट्ठा करे और इस तरीके से अपने आप को एक दौलतमंद इंसान जो है वो बना सके। आज हम इसी टॉपिक को लेके बात करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या तरीका हो सकता है, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो एक इंसान के लिए ये मुमकिन बनाती हैं, आसान बनाती हैं कि वो दौलत को हासिल कर सके, दौलत को कमा सके। हमेशा की तरह एक बहुत शानदार आर्टिकल का इंतखाब भी किया है, और ये जो आर्टिकल है, इस की मुसन्निफ़ा हैं इसके मुसन्निफ़ हैं एक ब्लॉगर हैं, अल मोहम्मद मोअतज़ अल मोहम्मद इनका नाम है। और इनके आज का जो आर्टिकल है उसका उन्वान है 10 रूल्स ऑफ मनी। 10 रूल्स ऑफ मनी के पैसे के, दौलत के 10 रूल्स, 10 कवायद। वो कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, मोअतज़ अल मोहम्मद ये कहते हैं, सेट गोल्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। पहली बात वो ये कहते हैं कि आप अपने अहदाफ का तयन कर लें। क्या करें? अपने अहदाफ का तयन कर लें। सेट गोल्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। आपके जो फाइनेंसेस हैं उनका आप कंट्रोल हासिल कर लें, अहदाफ सेट करें और फाइनेंसेस का कंट्रोल हासिल कर लें। दूसरी बात वो ये कहते हैं, अंडरस्टैंड वेल दैट देयर इज़ नो रिवॉर्ड विदाउट रिस्क्स। इस बात को समझ लें कि थोड़ा बहुत ख़तरा मूल लिए बगैर कोई अचीवमेंट जो है, कोई बड़ी अचीवमेंट जो है वो मुमकिन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो अगर हमने कोई रिस्क लेना है तो ज़ाहिर है कि वो बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही मोहतात होकर के हमने लेना है। आगे तीसरी बात वो ये कहते हैं, तीसरा रूल ये है, कंफर्ट जोन विल होल्ड यू बैक। आपका जो है सहल पसंदी जो है, कंफर्ट जोन को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सहल पसंदी जो है, आसानी की कह लें कि तलब जो है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। अंडरस्टैंड वेल दैट योर कंफर्ट जोन विल होल्ड यू बैक। आपका जो सहल पसंदी है वो आपको कुछ नहीं करने देगी। चौथी बात वो ये कहते हैं, चूज़ योर सर्कल वाइजली। क्या कहते हैं? चूज़ योर सर्कल वाइजली। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के दरमियान आपका उठना बैठना है, आप उनका इंतखाब एहतियात से करें। पांचवी बात वो ये कहते हैं, इग्नोरेंस विल बी योर अनडूइंग्स। इग्नोरेंस विल बी योर अनडूइंग। आपको एक जाहिल इंसान नहीं रहना। आप मालूमात जो है और वो आपके पास इंफॉर्मेशन जो हैं वो आप रखें, अपने पास उसकी कोशिश में लगे रहें। एक वेल अवेयर इंसान गोया कि आप बनने की कोशिश करें।
इग्नोरेंस विल बी योर अनडूइंग। ये जो इग्नोरेंस है, जो जहालत है, ये गोया कि आपको रूइन कर देगी, आपको तबाह कर देगी। ज़ाहिर है कि एक नॉलेज वाला इंसान जो है और एक बग़ैर नॉलेज वाला इंसान जो है, वो दो बराबर कैसे हो सकते हैं? दे कैन नॉट बी इक्वल एट ऑल। छठी बात वो ये कहते हैं, डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम्स टू अर्न मोर। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, तो वो किसी एक ही सेक्टर में ना लगाएं, उसको आप दो तीन तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार उससे आप कर लें, मुख्तलिफ़ तरह की इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि अगर एक शोबे पे ज़वाल आता है, वो डेड हो जाता है, तो दीगर कोई दूसरा जो शोबा है वो आपको इतने पैसे फ़राहम करता रहे कि आपकी ज़िंदगी माकूल मुनासिब अंदाज के अंदर चलती रहे। ठीक है जी। आगे सातवीं बात वो ये कहते हैं, प्लान फॉर द वर्स्ट। आप बदतरीन हालात के लिए भी, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड या गैर मुतवक्को हैं, उनके लिए भी आप तैयार रहें। ज़हन में रखें कि यार ज़रूरी नहीं है कि जैसे चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं, जैसे मैं चीज़ों को होता हुआ देख रहा हूँ मुस्तकबिल में, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह हो। वो उससे मुख्तलिफ भी नताइज आ सकते हैं। और अगर मुख्तलिफ़ तरह की सूरत हाल का मुझे सामना करना पड़े, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। हाँ जी, ये कहते हैं प्लान फॉर द वर्स्ट। आप बदतरीन हालात के लिए भी गोया कि प्लान करें, प्लान बी, प्लान सी, यानी दूसरा, तीसरा। आठवीं बात वो कहते हैं, यूज़ द राइट टाइप ऑफ डेट टू बिल्ड वेल्थ। कहते हैं ना, कर्ज़े बहुत बुरी चीज़ें हैं और बाकी बहुत बुरी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कर्ज़े ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से जो आपको बहुत आगे ले जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ। देखें, बाद लोगों ने किस्तों पे गाड़ियाँ निकलवाईं और गाड़ियाँ निकलवा के उनका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि वो जो गाड़ियाँ पैसे कमाती थीं, उससे किस्तें अदा होती रहीं, और फिर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो वो क्या हुआ कि गाड़ी उनकी फ्री हो गई। ये बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि इस तरह का जो डेट है, इस तरह का जो कर्ज़ है, वो बहुत अच्छा होता है। आगे 9 नंबर पे वो ये कहते हैं कि थिंक लॉन्ग टर्म। तवील मुद्दती सोच जो है वो डेवलप करें। क्या करें? यानी ऐसा ना हो कि आप बस अपने हाल के अंदर मगन रहें, और या जो प्लानिंग आपने की हुई है वो सिर्फ मतलब नियर फ्यूचर की हो। वो ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करें, तवील मुद्दती जो प्लान्स हैं वो बनाएं। वो कौन से हो सकते हैं? 10 साला प्लान। 10 साला प्लान तो लाजिम बनाएं। 5 साला प्लान, 10 साल, 1 साला, 5 साला, 10 साला, ये लाजिम बनाएं। आगे 10वीं और आखिरी बात वो ये कहते हैं कि हाँ, थिंक लॉन्ग टर्म, यानी तवील मुद्दती सोचें, सोच डेवलप करें, विजन डेवलप करें। आखिरी बात वो ये कहते हैं मिस्टेक्स हैपन, पिक योर सेल्फ फास्टर। ये कहते हैं कि कई चीज़ें आपके यानी गलतियाँ हो जाएंगी, आपको तबाही होगी, नुकसान होगा। दोबारा जल्दी से अपने आप को रिकवर करके दोबारा ट्रैक पे अपने आप को ले आएँ, रोड पे ले आएँ। दोबारा जो है अपना जो काम है, अपनी जो रनिंग है, वो शुरू कर दें। बहुत शानदार आर्टिकल था। ये है मोअत्तज़ अल मोहम्मद, उनका ये आर्टिकल था ऑन 10 रूल्स ऑफ मनी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। जज़ाकल्लाह।